हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लाया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एचवीएसी का इंटरव्यू देने जाएंगे या चिलर का इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो टेक्नीशियन का इंटरव्यू देने जाए, चाहे आप इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाए। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो चिलर में बहुत ही अहम रोल निभाता है, और उसका नाम है लिक्विड रिसीवर। वैसे लिक्विड रिसीवर मैं अपनी ज़बान में बोलता हूँ, उसको रिसीवर भी बोला जाता है दोस्तों। तो लिक्विड रिसीवर का क्या काम होता है, लिक्विड रिसीवर क्यों लगाया जाता है, रिसीवर कहाँ पे लगा होता है, रिसीवर लगाने से क्या फ़ायदे हैं, ना लगाने से क्या नुकसान है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कि रिसीवर किसे बोला जाता है, रिसीवर क्या होता है, लिक्विड रिसीवर किस काम के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं लिक्विड रिसीवर का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। द लिक्विड रिसीवर इज ए स्टोरेज टैंक made of cast steel or cast iron. It is usually located just after the condenser in vertical और horizontal position। दोस्तों लिक्विड रिसीवर जो होता है हमारा, वो एक तरह का स्टोरेज टैंक है। मैं अभी आपको पिक्चर में भी दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये बहुत सारे चिलरों में लगा होता है। अक्सर ये बड़े बड़े चिलर प्लांट में लगा होता है, एचवीएसी सिस्टम में लगा होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है चिलर के अंदर। और वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा होगा। और कहाँ पे लगा होता है, कंडेंसर के बाद। कंडेंसर जब हमारा कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज होता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसेशन होने के बाद वेपर से लिक्विड में चेंज होने के बाद उसके आगे, कंडेंसर के आगे हमारा ये लिक्विड रिसीवर लगा होता है। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है दोस्तों, जिसको मीटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस भी बोलते हैं उसको। तो एक्सपेंशन वाल्व में जाते हैं और उसके बाद एवापोरेटर में गैस जाता है दोस्तों। तो इसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया और स्ट्रक्चर बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एचवीएसी चिलर के टेक्नीशियन में या इंजीनियर में जो पूछे जाएंगे वो ये है, व्हाट इज ए रिसीवर। रिसीवर क्या है दोस्तों। इसका जो आंसर है, इट इज द पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम विच रिसीविंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर एंड सप्लाई इट टू द एवापोरेटर थ्रू रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा लिक्विड रिसीवर क्या है। तो लिक्विड रिसीवर वो है जो कंडेंसर से लिक्विड गैस को लेता है और इसको सप्लाई करता है एवापोरेटर में, जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है उसके थ्रू। जो आपको मैंने बताया रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस है, उसके थ्रू ये एवापोरेटर में लिक्विड को सप्लाई करता है दोस्तों। तो इसका ये काम है। और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ द रिसीवर फिटेड इन ए रेफ्रिजरेशन मशीन और ए चिलर प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स में मैंने देखे हैं, जैसे यॉर्क का चिलर है जो YV AA मॉडल आप लोग जानते होंगे, उसमें भी हमारा लिक्विड रिसीवर लगा हुआ है। और भी बहुत सारे यॉर्क के या स्क्रू कंप्रेसर भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ ओपन टाइप कंप्रेसर में लगाया जाएगा, ये स्क्रू कंप्रेसर में भी लगे होते हैं दोस्तों। और कई सारे हमारे साइट्स है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। अगर मैं साइट पे जाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली उसकी वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों ये था कि लिक्विड रिसीवर रिसीवर हमारे मशीन में कहाँ पे फिट होता है, कैसे फिट होता है। दोस्तों पहले ही मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में कंडेंसर के बाद है, फिट किया हुआ होता है। कंडेंसर के बाद, कंडेंसर के बाद का जो एरिया होता है दोस्तों, वो लिक्विड लाइन होता है। जो हमारा कंडेंसर से पहले का हिस्सा होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है, वेपर लाइन होता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज लाइन इसको बोला जाता है, जो कंडेंसर से पहले होता है। और जो कंडेंसर के बाद होता है, क्योंकि कंडेंसर में जो हमारा गैस है वो स्टेट चेंज करता है, तो वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, इसलिए वहां से लिक्विड स्टेट होता है गैस, तो उसको लिक्विड लाइन बोला जाता है। इसका जो इनलेट है लिक्विड रिसीवर का, ये कंडेंसर के आउटलेट में होगा, मतलब लिक्विड लाइन में इसका इनलेट लगा होगा। और जो इसका आउटलेट होगा रिसीवर का, वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस की तरफ जाएगा दोस्तों, मतलब कंट्रोल रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस में आउटपुट इसका जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है हमारा, इन विच स्टेट द रेफ्रिजरेंट कम इनटू लिक्विड रिसीवर। कौन से स्टेट में गैस लिक्विड रिसीवर में आएगा दोस्तों। तो ये भी हम लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि हम लिक्विड रिसीवर तो लगा रहे हैं या जानते हैं। मैं बार बार आपको लिक्विड रिसीवर बोल रहा हूँ, वैसे इसको रिसीवर बोला जाता है। तो रिसीवर में कौन से स्टेट में गैस, दोस्तों इसका जो आंसर है, द गैस कम इनटू द रिसीवर इन लिक्विड स्टेट एंड हाई प्रेशर स्लाइटली एबव द रूम टेम्परेचर। मतलब इसका हाई प्रेशर लिक्विड इसके अंदर आएगा दोस्तों,
और जो इसका टेम्परेचर होगा हमारे जो रूम में नॉर्मली टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि हम एसी में बैठे वो नॉर्मली टेम्परेचर नहीं है, जो नॉर्मल गर्मी के दिनों में हमारे रूम में टेम्परेचर था उससे थोड़ा ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा गैस का, और लिक्विड फॉर्म में होगा दोस्तों जब ये रिसीवर में एंटर करेगा गैस। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व विच इज लोकेटेड ऑन आउटपुट ऑफ रिसीवर एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड। मतलब कौन सा वाल्व है जो हमारा रिसीवर के आउटलेट पे लगा हुआ है और इसका क्या पर्पज है, इसको क्यों लगाया जाता है दोस्तों। इसका जो आंसर है रिसीवर वाल्व और किंग वाल्व is fitted outlet of the receiver for stopping or allowing the flow of liquid refrigerant to the refrigerant control device। तो दोस्तों ये जो वाल्व होता है इसको रिसीवर वाल्व भी बोला जाता है, किंग वाल्व भी बोला जाता है, जो कि हमारे रिसीवर के आउटलेट पे लगा होता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को ये कंट्रोल करता है दोस्तों एक्सपेंशन वाल्व से पहले। जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो हमारा लिक्विड गैस एक्सपेंशन वाल्व में जाता है उसको ये कंट्रोल करता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिक्विड रिसीवर। लिक्विड रिसीवर का जो एडवांटेज क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है उसे हम लोगों को लगाने के लिए, वो मशीनों में उसका क्या एडवांटेज होता है दोस्तों। सबसे पहला जो एडवांटेज है दोस्तों, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर को सप्लाई कर, और अगर हमारा लिक्विड का लेवल थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये हमारे मशीन के वर्किंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे मशीन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि लिक्विड रिसीवर में हम लोग गैस को स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई और पार्ट हम उसका रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं पम्प डाउन जिसको बुलाया जाता है, तो पम्प डाउन करने के लिए लिक्विड रिसीवर में इजीली गैस स्टोर हो जाता है दोस्तों, और हम पम्प डाउन करके दूसरे एरिया में काम कर लेते हैं जिससे हमारा गैस वेस्ट नहीं होता। जो चौथा और पांचवा हमारा एडवांटेज है दोस्तों वो ये है कि कभी कभी मशीन को हम, जो हमारा चिलर प्लांट है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसको हम कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं, लंबे समय के लिए बंद करते हैं, तो हम उसका जो गैस है, जो ओपन टाइप कंप्रेसर लगे होते हैं, तो उसके गैस को हम लिक्विड रिसीवर में स्टोर कर देते हैं ताकि लीकेज वगैरह ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी वगैरह अगर ऐसे ओपन टाइप कंप्रेसर के जो मशीन भेजती है, जो सिस्टम भेजती है, उसमें गैस को लिक्विड रिसीवर में स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज ना हो जाए इसके लिए उसके गैस को लिक्विड रिसीवर में स्टोर कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं दोस्तों। एक और छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई ए सेफ्टी वाल्व इज यूज्ड इन रिसीवर। रिसीवर में सेफ्टी वाल्व क्यों यूज किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे जरूर पूछ देंगे ये क्वेश्चन, तो आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करके रखें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये है कि किसी भी एक्सीडेंट केस में, इन एनी एक्सीडेंटल केस, और उसका जो प्रेशर है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर हाई होता है तो उस केस में हमारा जो सेफ्टी वाल्व है वो रेफ्रिजरेंट को अलाउ करेगा एस्केप करने के लिए, मतलब रेफ्रिजरेंट को, गैस को हमारे अलाउ करेगा निकल जाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर गैस ओवर हो गया या हाई प्रेशर हो गया या कुछ उसमें फॉल्ट आ गया या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, एक प्रेशर सेट होता है, तो उस प्रेशर से जब ऊपर कैपेसिटी उसकी आएगी, जब उस प्रेशर से ऊपर, जैसे बोलते हैं ना नाक के ऊपर पानी आ गया, तो इस तरीके से जब उसके सेट पॉइंट के ऊपर प्रेशर जाएगा तब वो सेफ्टी वाल्व रेफ्रिजरेंट को, गैस को रिलीज कर देगा दोस्तों। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।